4% का मतलब कितना हो जाएगा 1/25। ऐसे ही 5%, 5% का मतलब कितना होगा 1/20। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ 9 सही 1/11%, तो इसका मतलब कितना होगा 1/11। ऐसे में बोलूं 10%, तो 10% का मतलब कितना होगा 1/10। ऐसे में बोलूं 11 सही 1/9%, कितना होगा 1/9। ऐसे में बोलूं 12.5%, ठीक है, 12.5 ऐसे भी लिख सकता है, या फिर 12.5 सही 1/2% ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कितना होगा 1/8। ऐसे 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब कितना होता है 1/7 होता है। 14 सही 2/7%, ठीक है। ऐसे ही आगे एक लिख लो, 14 सही 2/7 हो गया। एक लिख लो 15%, 15%, तो 15% का मतलब कितना होगा 3/20। ऐसे ही 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होगा 1/6। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। 4% का मतलब 1/25, 5% का मतलब 1/20, 9 सही 1/11% का मतलब 1/11, 10% का मतलब 1/10, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, और 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं तो सबसे पहले ये चीज पे काम करना है, यानी ये चीज याद करनी है घर पे जाकर, ठीक है। 16 सही 2/3% के बाद में आप लिखो 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी बनेगी 1/5। 22.5%, 22.5% भी आता है, तो 22.5% का मतलब आप याद रखोगे 9/40। ऐसे ही आप याद रखोगे 25%, 25% का मतलब 1/4। ऐसे 25% के बाद में 30%, 30% का मतलब 3/10, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 33 सही 1/3%, तो कितना बनता है 1/3। ऐसे ही 40%, 40% का मतलब कितना बनता है 2/5, ठीक है। ऐसे ही 50% का मतलब कितना बनता है 1/2। ऐसे ही 60% का मतलब कितना बनता है भाई, ये बनता है 60% का मतलब 3/5। ऐसे ही 66 सही 2/3%, तो ये बनता है 2/3। इस इधर लिख लो 66 सही 2/3% के बाद में लिख लो आप 70%। 70% का मतलब बनता है 7/10। ऐसे 75%, 75% का मतलब बनता है 3/4। 80%, 80% का मतलब बनेगा 4/5। 90% का मतलब बनेगा 9/10। ऐसे 100% का मतलब बनेगा 1। तो ये इंपॉर्टेंट है जो हर समय याद रखनी होती है।